नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र का जिक्र करेंगे जहां लगातार तीसरी बार केंद्र और प्रदेश में सत्ता हासिल करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी केवल दल बदलुओं के सहारे जिंदा है। एक ऐसा इलाका जहां पार्टी दल बदलुओं के सहारे ही दूसरे राजनीतिक दलों से टक्कर ले रही है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। एक तरफ बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल होने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण इलाके हिसार में, जी हां हिसार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी दल बदलुओं के सहारे ही मैदान में है। इस वीडियो में मैं ऐसे तथ्य आपके बीच में रखूंगा जिससे आपकी भी आंखें खुल जाएंगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भारतीय जनता पार्टी भले ही तीसरी बार केंद्र और प्रदेश में सत्ता में है, लेकिन उसकी जमीनी जड़ें ऊपर ही हैं, मजबूत नहीं हैं। हिसार में सारा सिस्टम दल बदलुओं के सहारे ही ज्यादातर चल रहा है। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हरियाणा प्रदेश के 90 विधानसभा सीटें, 10 लोकसभा सीटें और उनमें से आज हम चर्चा करेंगे हिसार लोकसभा क्षेत्र की और उसके अंतर्गत आने वाले 9 विधानसभा इलाकों की। एक ऐसा एरिया जिसने हरियाणा प्रदेश को वर्षों तक मुख्यमंत्री देने का काम किया, जिसने बड़े बड़े नेता इस हिसार की धरती ने पैदा किए। यह हिसार का वो इलाका जो राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हरियाणा ही नहीं देश दुनिया में जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की हकीकत इस इलाके में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और हम बहुत पुरानी बात भी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे 2005, 2009 की या 2014 की बात। हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में 2024 की ही। 2024 का लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उसमें बीजेपी ने कैसे नेताओं को यहां से टिकट दी, उस पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव, बहुत से मूल भाजपाई भी टिकट मांग रहे, लेकिन पार्टी ने यहां से टिकट दी उस समय के निर्दलीय विधायक मंत्री सरकार ने चौधरी रणजीत सिंह को, जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। एक मर्तबा वो पहले बीजेपी में रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो कांग्रेस में आ गए। चौधरी देवीलाल की पार्टी से, अपने पिता की पार्टी से राजनीति की शुरुआत करने वाले चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल की पार्टियों में रहे, कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे, निर्दलीय रहे और आखिरकार उनको पार्टी ने टिकट दे दी। बड़े कांटे के मुकाबले में वो चुनाव हार गए। बीजेपी को सोचने वाली बात यह है कि लोकसभा में भी यहां कोई अपना नहीं मिल पाया। कुछ मिनट पहले जिस शख्स को पार्टी ज्वाइन करवाई हो उसे टिकट देनी पड़ी बीजेपी को। यह हालात है हिसार में मूल भाजपा की, कैडर बेस्ड पार्टी जिसको कहते हैं, उसके कैडर की, या कोई शख्स ही उनको नहीं मिला। कुछ मिनट पहले जिनको ज्वाइन करवाया उनको टिकट देने का काम किया। अब हम आ जाते हैं विधानसभा में। 9 सीटें हैं हिसार लोकसभा में, जिसमें 7 हिसार जिले की, जिनमें हिसार, नलवा, आदमपुर, उकलाना, बरवाड़ा, नारनौंद, हांसी, एक भिवानी का भवानीखेड़ा और एक जींद का उचाना। अब मैं आपको आंखें खोल देने वाली हकीकत बताता हूं। शुरुआत करते हैं भवानीखेड़ा से। कुछ ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कपूर सिंह वाल्मीकि को बीजेपी ने टिकट दिया। जो कपूर सिंह पहले इंडियन नेशनल लोकदल में, फिर जननायक जनता पार्टी में, और जेजेपी वाले उनको टिकट देने की तैयारी में बैठे, उनको बीजेपी ने टिकट दिया। मूल कैडर का कोई शख्स बीजेपी को भवानीखेड़ा में नजर नहीं आया। और टिकट किसकी काटी? उन विशंबर वाल्मीकि की टिकट काटी जो लगातार 2 बार से विधायक, मूल भाजपाई, कैडर बेस्ड भाजपाई, मंत्री भी सरकार में, और इसके अलावा भी 1 दर्जन से ज्यादा नेता जो बीजेपी कैडर के हैं वो भवानीखेड़ा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट मिली दल बदलू कपूर सिंह वाल्मीकि को। चुनाव जीत गए। अब बात करते हैं उचाना में।
उचाना में पार्टी ने टिकट दी देवेंद्र अत्री, जो कहसून गांव के हैं। इनके पिता चतुर्भुज अत्री इंडियन नेशनल लोकदल में रहे। खुद देवेंद्र अत्री ने चौटाला परिवार का वर्षों तक झंडा उठाए रखा। यहां भी बीजेपी के कैडर के बहुत से नेता मूल भाजपाई टिकट मांग रहे थे। सबको दरकिनार करके देवेंद्र अत्री को पार्टी ने टिकट दिया और परिणाम देवेंद्र अत्री चुनाव जीत गए। अब हम बात करते हैं साथ लगते इलाके उकलाना की। उकलाना में 1 दर्जन से ज्यादा मूल भाजपाई टिकट मांग रहे, लेकिन पार्टी ने टिकट दी कुछ समय पहले जेजेपी को छोड़ करके आने वाले अनूप धानक को। अनूप धानक जो पहले इंडियन नेशनल लोकदल में रहे, फिर जेजेपी में रहे, मंत्री रहे जेजेपी कोटे से, और जब लगा कि जेजेपी का कुछ नहीं है तो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने दल बदलू अनूप धानक को तुरंत प्रभाव से टिकट दे दी। हालांकि अनूप धानक चुनाव हार गए और यह सीट पार्टी के खाते में नहीं आई। इसके बाद हम बात करते हैं आदमपुर। आदमपुर में भी पार्टी ने टिकट दिया दल बदलू भव्य बिश्नोई को, जिनके पिता कुलदीप बिश्नोई भी कई बार पार्टियां बदल चुके हैं। कभी कांग्रेस, कांग्रेस से हजका, हजका से फिर अलग अलग पार्टियों से अलायंस, फिर कांग्रेस, अब बीजेपी। इसी तरह से भव्य बिश्नोई भी कांग्रेस की टिकट पर हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, बुरी तरह से हार चुके हैं। अपने पिता द्वारा खाली की गई सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने भले ही चुनाव लड़ करके विधानसभा में उपचुनाव जीत करके पहुंचे, लेकिन दल बदलू का टैग उनके ऊपर भी है। मूल भाजपाई नहीं है भव्य बिश्नोई, और यहां भी इस इलाके में, आदमपुर के इलाके में बहुत से मूल भाजपाई टिकट मांग रहे थे। सब पर कांटा मार करके पार्टी ने भव्य बिश्नोई को टिकट दिया, लेकिन उन पर जनता ने कांटा मार दिया और वो चुनाव हार गए। इसके बाद साथ लगते नौवा विधानसभा क्षेत्र, यहां से पार्टी ने टिकट दिया दल बदलू रणधीर पनिहार को। रणधीर पनिहार इससे पहले कांग्रेस, हजका, फिर कांग्रेस होते हुए बीजेपी में है। यहां भी बहुत से मूल भाजपाई टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने यहां से भी रणधीर पनिहार को टिकट दिया और रणधीर पनिहार चुनाव जीत गए। इसके बाद बात करते हैं हास्य की। हास्य में पार्टी ने दल बदलू नेता रहे विनोद भ्याणा पर दांव खेला। विनोद भ्याणा हालांकि 2019 में भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उससे पहले वो कांग्रेस, कांग्रेस से निर्दलीय, निर्दलीय से हजका, हजका से फिर कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में आए और पक्के भाजपाई नहीं है। हास्य में तो बहुत पक्के भाजपाइयों की लाइन लगी हुई थी। सब पर पार्टी ने कांटा मार करके एक बार फिर से दल बदलू विनोद भ्याणा पर ही दांव खेला और विनोद भ्याणा हास्य से जीतने में कामयाब रहे, लगातार दूसरी बार, कुल तीसरी बार। इसके बाद हम बात करते हैं बरवाड़ा की। बरवाड़ा जहां भाजपा के मूल कैडर के बहुत लोग टिकट मांग रहे, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पुनिया इस इलाके से, लेकिन यहां पार्टी ने टिकट दिया दल बदलू रणबीर गंगवा। रणबीर गंगवा जो किसी समय जिंदल साहब के नजदीक रहे, इसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल में आ गए और जब इनेलो का विघटन हुआ तो वो बीजेपी में आ गए। 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर नलवा से चुनाव लड़ा, जीते और डिप्टी स्पीकर बने प्रदेश की विधानसभा में। इस बार बरवाड़ा में उन पर पार्टी ने दांव खेला। दल बदलू रणबीर गंगवा हल्का बदलने के बाद भी बरवाड़ा से चुनाव जीत गए। अब हम बात करते हैं कि ये जो 9 हलके हैं, इन 9 हलकों में जिन 7 दल बदलुओं को टिकट दिया उनमें से 5 जीते। कपूर सिंह वाल्मीकि, देवेंद्र अत्री, रणबीर गंगवा, विनोद भ्याणा और रणधीर पनिहार, और 2 दल बदलू चुनाव हारे, अनूप धानक और भव्य बिश्नोई। अब अगला जो मैं आपको बात बताऊंगा वो बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। बीजेपी ने इस पूरी हिसार लोकसभा में अपने मूल कैडर के 2 नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा, 2 को टिकट दी। एक कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से, जिन्होंने कभी कोई पार्टी नहीं बदली, बीजेपी में आए, बीजेपी में रहे, हारे जीते, लेकिन पार्टी का झंडा बुलंद करे रखा और चुनाव परिणाम सबके सामने, कैप्टन अभिमन्यु बुरी तरह से चुनाव हारे, मूल भाजपाई चुनाव हारे। दूसरे डॉक्टर कमल गुप्ता, जब बीजेपी का हिसार में कोई नाम लेवा नहीं था तब वो यहां झंडा उठाए हुए थे, लेकिन डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ तो कैप्टन अभिमन्यु से भी माड़ी बनी। कैप्टन अभिमन्यु तो 10-11 हजार के आसपास से हारे, लेकिन डॉक्टर कमल गुप्ता तो तीसरे नंबर पर है, बुरी हार उनकी हुई और वो भी मंत्री, बड़े पावरफुल मंत्री होते हुए। मूल भाजपाई डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार शहर में हारे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिसार में बिल्कुल ऊपर हैं, और कहते हैं ना कि जिसकी भी जड़ें ऊपर हो वो बहुत लंबे समय नहीं चल सकता। बीजेपी यहां कुल 9+1 यानी 10 सीटें, और उन 10 में से 8 जगह यानी 7 विधानसभा और 1 लोकसभा दल बदलुओं को दी, और जिनमें से पार्टी 5 जीत गई, मूल भाजपाइयों को केवल 2 दी
और दोनों ही हार गए। और डॉक्टर कमल गुप्ता तो तीसरे स्थान पर रहे। जो इस पूरे लोकसभा में जितने भी कैंडिडेट बीजेपी ने खड़े किए, लोकसभा या विधानसभा, सबसे बुरी हार डॉक्टर कमल गुप्ता की हुई। वो इकलौते वो प्रत्याशी रहे जो तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी की टिकट पर, और वो भी शहरी सीट पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बीजेपी, मूल बीजेपी कहां है। कैप्टन अभिमन्यु एक ऐसे नौजवान से चुनाव हार गए जो राजनीति में उनके मुकाबले बहुत जूनियर, साधन संपन्न उनके मुकाबले बहुत कम आर्थिक तौर पर, लेकिन उसके बावजूद कैप्टन अभिमन्यु को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी संगठन हो, उसमें भी बहुत से दल बदलुओं की भरमार है। हिसार और हांसी, भिवानी और जींद 4 जिले आ गए इस लोकसभा में। दल बदलुओं की भरमार, बहुत से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो पार्टी ने बना रखे हैं, उनमें भी दल बदलुओं की महक। सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन हो, कष्ट निवारण समिति के सदस्य हो, उनमें भी दल बदलुओं को ज्यादा तरजीह। कारण मूल भाजपा बिल्कुल हाशिए पर है हिसार में। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को सोचना और समझना पड़ेगा कि इस इलाके में अगले चुनाव में भी क्या पार्टी दल बदलुओं के सहारे ही रहेगी। और जो चर्चा है और जो सूचना है, उसके मुताबिक पार्टी अगली बार भी यूं ही दल बदलुओं के सहारे रहना मजबूरी है पार्टी की, क्योंकि मूल भाजपाइयों में जीतने का दमखम नहीं दिखाई दे रहा। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हिसार लोकसभा के जितने नेता हैं उनके बारे में आपका क्या मानना है, अपनी बेबाक टिप्पणी जरूर कमेंट करें। भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा प्रदेश के जो अन्य राजनीतिक दल हैं, अगले चुनाव में उनमें किसमें कितना है दम, जरूर अपनी बेबाक राय रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।